नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। प्रयागराज कुंभ में स्नान कर पुण्य कमाना हो, उत्तराखंड राज्य के पर्यटन का प्रचार प्रसार करना हो और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर साधु संतों से सरकार या अपनी पीठ थपथपानी हो तो यह मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐसा ही किया। पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज में हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर शिरकत की, लेकिन जो सबसे शानदार तस्वीरें प्रयागराज कुंभ से आई वो पुष्कर सिंह धामी के गंगा या त्रिवेणी स्नान की थी। और पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी अपनी माता को, बुजुर्ग माता को स्नान कराते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यानी अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज पहुंचे। अपनी माता को उन्होंने त्रिवेणी संगम पर स्नान कराया। ये तस्वीरें बताती हैं कि हिंदू संस्कृति में अपने वरिष्ठों का कैसे सम्मान किया जाता है, वरिष्ठ परिजनों का, बुजुर्गों का कैसे सम्मान किया जाता है। माता को स्नान कराने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं और पुष्कर सिंह धामी सिर्फ इसी काम के लिए प्रयागराज नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा भी 2 ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर धामी साहब प्रयागराज पहुंचे थे। एक तो उत्तराखंड सरकार का मंडपम बना हुआ है प्रयागराज में, वहां का उन्होंने निरीक्षण किया। और इन तस्वीरों को भी अगर आप देखेंगे तो बद्री केदार की तस्वीरें यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आती हैं। यानी उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के प्रचार प्रसार की भी यहां कुंभ के जरिए कोशिश की गई। इन तस्वीरों के अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले महीने ही राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में कई प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज वो स्थल था जहां पर साधु संतों का समागम था। देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर समान नागरिक संहिता को लेकर हो रही आशंकाओं को दूर करने का प्रयास राज्य सरकार ने किया और साधु संतों ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई कि उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करके एक पुण्य का काम किया है। वैसे ही पुण्य का काम किया है जैसे प्रयागराज में डुबकी लगाकर पुण्य हासिल किया जाता है, वैसे ही राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करके एक पुण्य के भागी सीएम धामी और उनकी सरकार बनी है। वैसे आपको बता दें, समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार के अधिकारी और समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई कमेटी तथ्यों के आधार पर लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और वो सारी जानकारियां साधु संतों के सामने साझा की गई। इसके बाद साधु संतों ने खूब सराहना राज्य सरकार की है। जिस स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा चुके हों, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई हो, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डुबकी लगाकर पुण्य कमाया हो, उसी स्थल पर धामी और उनके परिवार ने डुबकी लगाई और ये तस्वीरें हम सबकी आंखों के सामने हैं। यानी एक स्थल पर गए और 3 बिंदुओं पर अपनी बात रखी और अपनी सरकार के लिए साधु संतों से समर्थन मांगा। और वैसे भी यूसीसी एक ऐसा मुद्दा, ऐसा मसला बन गया है जो सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, बल्कि पुष्कर सिंह धामी के बहाने केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है उसने एक निशाना साधा है। और अब दूसरे राज्यों ने भी इसी तर्ज पर अपने अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए समितियां बनानी शुरू कर दी है। और जिस तरीके से जीत के रथ पर बीजेपी सवार है, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि समान नागरिक संहिता की गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में प्रवाहित होगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।